दर्शन करऽ के नहीं इच्छा हुई है तो भगवानों के दर्शन देवऽ के इच्छा नहीं हुई। हम अहाँ मंदिर पर जाइ छी, भगवान के प्रणाम कलहुँ, कहै छी हो भगवान के सजावट बड़ सुन्दर छै, गुलाबक फूल खूब छौ हैं, आइ तऽ भगवान के कपड़ो बड़ सुन्दर छै, भगवान के नहीं देखै छी, हुनकर श्रृंगार साज सज्जा देखै छी। भगवान प्रकट भऽ जाओ, दर्शन दिअ, तेहन इच्छा तो होइते नहीं। भगवानो विचारे छै तऽ हमरा दर्शन की प्रयोजन है, ओहो अपन गुमसुम बैसल छै, ने तोरा मोन होइ छौ ने हम दर्शन देबू। लेकिन जो दर्शन के आकांक्षा तीव्र हो, उत्कंठा तीव्र हो, तो भगवान बेसी दूरों में नहीं छथिन ना, बड़े दूर छथिन, लेकिन भगवान बहुत बेसी नजदीक छथिन। जे दर्शन नहीं करऽ चाहिए तकरा लेल बड़े दूर, आ जे दर्शन करऽ के लेल व्याकुल भऽ गेलैए तकरा लेल भगवान एकदम लग में छथिन, हृदय में बैसल छथिन। आब कते लग हेथिन। तो नारद जी ध्रुव कुमार के थर्मामीटर लगेलखिन, भगवान के दर्शन करऽ के व्याकुलता कते तीव्र छै ध्रुव कुमार में से तो टेस्ट कऽ लिये, बुझिए भगवान के दर्शन भेटते ध्रुव कुमार के कि नहीं। नारद जी कह दिलखिन अहाँ के दर्शन तो हैत नहीं बड़े सरलता से सुगमता से, तैं अहाँ चल जाओ, अहाँ के दर्शन नहीं भेटत। लेकिन जाके ध्रुव कुमार कह दिलखिन नहीं नहीं बाबा, हम तो तपस्या करे ले जेबे करब, चाहे मरी की जीवी, भगवान के तपस्या से आब विरत नहीं भऽ सकै छी। नारद जी कहलखिन अरे बा तहन तो ई छै सब, हाँ एकर योग्य यह छै। नारद जी कहलखिन ठीक छै पुत्र, वास्तव में जनन्या भीतः पंथा सवे निश्रेयसस्यते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रवणात्मना। पुत्र अहाँ के माता जे बात कहली है भगवान के तपस्या करे ले, वह बात सच छै। कोई भगवान के तपस्या कऽ के सब वस्तु प्राप्त कयल जा सकैए, और वो भगवान के दर्शन से अलभ्य नहीं छै, कोई भगवान के दर्शन बड़े सुलभ छै। पुत्र अहाँ जंगल जाओ, तपस्या करू, अहाँ के भगवान प्रसन्न हेता, दर्शन देता, अहाँ अपना तपस्या में सफल है। ध्रुव कुमार कहलखिन ओ सरकार, तो हम तो विदा भऽ गेलियै तपस्या करे ला, बुझल तो किछो नहीं, कोना की करबै, तपस्या होइ छै कोना की जान गेलियै। नारद जी सबटा बात सिखेलखिन, अहाँ एतऽ से चलि जाओ यमुना के तट पर मधुबन नाम के स्थान पर चलि जायब, ओतै रहब, यमुना के जल में स्नान कऽ लेब, बौल के भगवान के मूर्ति बनायब, जंगल से फल मूल आनि के पूजा करब, कोई भगवान के वो प्रसाद भोग लगायब, वो खा ले, भगवान के दिव्य स्वरूप के स्मरण करब, ध्यान करब। और नारद जी ई द्वादशाक्षर मंत्र, 12 अक्षर के मंत्र ध्रुव कुमार के दिलखिन, ए मंत्र के अहाँ जप करब, भगवान निश्चित अहाँ के दर्शन देता, अहाँ अपना तपस्या में सफल है। जाओ। ध्रुव कुमार प्रसन्न हो गया, चलो नारद जी तो आब नीक बात सीखे। ध्रुव कुमार विदा भेलखिन, आगा गेलखिन, और दू डेग जाके ध्रुव कुमार फेर पाछा घुमि गेला। नारद जी कहलखिन की भेलो? ध्रुव कुमार कहलखिन गुरुजी भगवान दर्शन देथिन। हाँ दर्शन देता, कते दिन में? ध्रुव कुमार तो छथिन बच्चा धिया पुता ना, प्रश्न भेलैया भगवान कते काल में, कते दिन में दर्शन देते? नारद जी को दर्शन देता भगवान अहाँ के, भगवान अहाँ पर प्रसन्न भ जाता, दर्शन देता। नारद जी ध्रुव कुमार कहलखिन कते दिन में हेतै एकरा से कहब तऽ कठिन छै, लेकिन
ध्रुव कुमार कहलकै गुरुजी अहाँ तैयो किछु अंदाज के कहि दियौ। नारद जी कहलखिन 5 महीना में 5 वर्ष के बच्चा छै वृंदावन। और नारद जी विदा भऽ गेलखिन। सुनीति महारानी के हालचाल बुझे। आ सब बातचीत नहीं करो तो कहाँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव कुमार के माता सुनीति के की हाल है। जे माता के राज्य में पति ने देखा चाहे छे, सौतीन ने देखा चाहे छे, नौकर चाकर डोरा कनिया के बाते 5 वर्ष के बेटा के जंगल पठा दिलके। तो एहनो पपिया होइ छे राजा, एहने पपिया तो सब न कहते होते। राजा मुड़ी झुके में एक सनोर बह रही है। तेहने समय में द्वारपाल हल्ला कलके। देवर्षि नारद उपस्थित भ रहल छे। नारद जी एलखिन त उत्तान पाद ठाड़ भ गेलखिन। और बच्चा के की गति हेतै कहूँ तो। जे बच्चा गाम पर 5 वर्ष के बच्चा सब प्राय तेहने रहे छे, ने खात ने पियत। ओकरा जबरदस्ती मुँह में देवे तो पूछो मत किछ। जबरदस्ती में किछ भोजन करबै तो किछ खाइ छल, किछ पीबै छल। ओइ जंगल में ओकरा के खुएते, के पिएते, के ओकर रक्षा करते, के ओकरा देखते हैं। अज्ञानाथम बने ब्रह्मण मास्मादम चर्भकम वृका। हमरा सब नियम कानून बुझा देलिए। कोनो चिंता के बात नहीं छे। देव अहाँ के पुत्र तपस्या करता, तपस्या में सफल हेता। और एष्यत्यचिरतो राजन जशो विपुलयं स्तव। अहाँ के ओहन तपस्या करता जे संसार में क्यों कठिन तपस्या ओहन नहीं केने छल। लोकपाले रपि प्रभु। देवता सब ओते कठिन तपस्या नहीं केने छलाए। से तपस्या क के आ देवतो सब पैघ पदवी पाबि के, पद प्रतिष्ठा पाबि के वापस एता। जशो विपुलयं स्तव। महाराज अहाँ के जस प्रतिष्ठा बढ़ा देता। केलौं तो अहाँ काल पर खड़ा, लेकिन ओकर फल भ रहलैए नीक। तो फल नीक भेलै तो भ गेलै। अहाँ काज खराब केलौं लेकिन ओकर फल नीक हेतै, भगवान के कृपा हेतैन। महारानी ओकरा इस संसार में के कष्ट दऽ सकैए। भगवान के शरण में, भगवान के दिसन जे एक डेग बढ़ा देलकै। तो भगवान के कथन छै हमरा दिसन जे विदा भेलै 1 डेग, भगवान कहै छथिन हम 2 डेग आगाँ बढ़ि जाइ छी ओकरा से भेंट करे। ओकरा इस संसार भ जेतै, ओकरा लेल प्रतिकूल किछु नहीं रहते। भगवान के जे भक्त हुए ओकरा डेग डेग पर एहि संसार में सब सहारा बने छे, सब सहायते करे छे। क्यों दुख देते ककरो हिम्मत नहीं छे। बोलिए भगवान सच्चे बातों को पद पद भगवान के सच्चे भक्तों को मिलता है।
नारद जी के आश्वासन पाए माता सुनीति प्रसन्न भ गेली। महाराज उत्तान पाद किछ स्वस्थ भेला और नारद जी विदा भेला वैकुंठ। नारद जी विदा भेला जाइ छी भगवान लग कने पड़वी लगाबे। भगवान के तो ठेकानल हेतै ध्रुव कुमार के कते दिन में दर्शन देबै। जो बेसी दिन लागे वाला बात हेतै तो जाइ छी पड़वी लगा देबै। हम अहाँ विचार करी जे ई पड़वी पैगाम एहि संसारे में नहीं चले छे, भगवानो लग पड़वी चले छे। भगवान लग पड़वी नहीं चले छे। हम अहाँ बड़का बड़का महात्मा के जाके कहे छे सरकार हमरा ई हुए ओ हुए आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद दे छे कतऽ सँ? अहाँ के आशीर्वाद देला भगवान लग अर्जी लगा दै छथिन सरकार ई अपन चला छियै, हैं कने देख लेबै, कने एकरा ई सामान दऽ देबै, कने ई संपत्ति दऽ देबै, कने ई दुख दूर कऽ देबै। भगवान लग तो पड़वी पैगाम्बर काज करै छै। नारद जी छथिन, भगवान बैसल छथिन गुम सुम। नारद जी पहुंच लेकिन भगवान को प्रणाम कलखिन, सरकार प्रणाम। भगवान देख लेकिन किछु ने बजल। आन दिन नारद जी जाइ छथिन भगवान के प्रणाम करै छथिन तो भगवान कहै छथिन आओ नारद बैसू, की हाल चाल, कमर सलम। आ ओहि जमाना के नारद जी बड़का पत्रकार, संवाददाता, एतुका समाद ओतऽ पहुँचाबऽ वाला नारद जी। नारद जी एला तो भगवान के किछु नव समाचार कहथिन, किछु समाचार नहीं ध्यान पड़ल हेबन, नहीं ध्यान पड़लियन। फिर सरकार प्रणाम दंडवत दियो, नहीं ध्यान दिलिए सरकार हम नारद एलो। भगवान देख के फेर गुम भऽ गेलखिन। तो हम नारद के भेल रे किछु गड़बड़ सड़बड़ के बात छै सरकार, कियो किछु गलती। भगवान कहलखिन नहीं नहीं नारद गलती कथी कहते हो, वहाँ छी देवर्षि नारद ब्रह्मा के पुत्र, अहाँ बुते कहूँ गलती होय। गलती तो हमरा सनक बुढ़बा सबसे होइ छै, हम सब भरि दिन गलतिये के ढेरी पर बैसल रहै छी। गलती तो हम सब करै छी, अहाँ बुते कहूँ गलती होय। सीताराम की बात करै छी, अहाँ तो दूध के घोल छी यौ, अहाँ बुते गलती नहीं, गलती अहाँ सब कोसो दूर छी। नारद जी विचार करा रे बा भगवान के ई व्यंग वाला बात किया होइ छै, हो न हो कतो नमहर गलती कर सरकार की गलती भेलै से कहू ने सोझ मुँह। भगवान कहलखिन की गलती भेलै, अहाँ पूछे छी की गलती भेलै, ओ एकर नाम गलती थिकै की सरकार। ध्रुव के की कहलिए, ओ 5 महीना जे कहलिए दर्शन वाला से सरकार कम भ गेलै, बेसी करबे। भगवान कहलखिन जा रे ना हमरा अहाँ के बुद्धि पर तरस अबैया, कहू कोई ध्रुव कुमार के 5 महीना में दर्शन देवे यौ। व्याकुलता छै ध्रुव कुमार के हमर दर्शन करे ले, ततेक व्याकुलता हमरो हृदय में कोई भक्त के दर्शन करे ले। आ कोई ध्रुव कुमार से झट से जाके भेंट करतिए, ध्रुव कुमार के तुरंत दर्शन दीतिए, लेकिन अहाँ तो भेंट कै छै गुरुजी के बात। अब गुरु पद के महिमा बचबै ले, गुरु पद के प्रतिष्ठा के रक्षा ले हमरा 5 महीना धरि से बर्दाश्त क के रह पड़त। इच्छा तो मोन तो मचलै है जे जाके ध्रुव कुमार के उठा के कोड़ा में ल ली। ओ 5 वर्ष के बालक जकर दूध के दांत नहीं टूटलै है से माय बाप के छोड़ कहत कौन सज्जन के हृदय में दया नहीं अतै, लेकिन हमरा निर्दय भ के 5 महीना धरि अपना मन के कंट्रोल में राखऽ पड़त। दर्शन देबै कोना, तोहर बात झूठ भ जेतै। एते 5 महीना के बंधन में फूल तोड़ के भगवान के पूजा करे छथिन, जंगल से सब फल ने बैर के फल कथ के फल तोड़ के भगवान के भोग लगेलन, भोजन कलन अपने, और ओहि मंत्र के जप करे छथिन। ध्रुव कुमार विचार कलके जे भगवान के तपस्या तो करे छथिन तो भगवान दर्शन नहीं दे छथिन।
आ हमरा ओहि भगवान के दर्शन है कते दिन में? 5 महीना में। तो हमरा तो 5 महीना में ओते कठिन तपस्या कऽ लेंगे। ध्रुव कुमार जे राज्य महल में छोट बच्चा को भरि दिन में 5 बेर 7 बेर भोजन करे, से ध्रुव कुमार पहिल महीना तपस्या प्रारंभ कयलनि। विचार केलखिन सब दिन भोजन नहीं करब, तो सब दिन भोजन करबे करब तो तपस्या की भेलै? तपस्या करब, कष्ट के सहन करब तहन भेलै तपस्या। तो ध्रुव कुमार जे छै से त्रिरात्रान्ते कपित्थ बदरासन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्चयन बैर के फल कथ के फल खा ले छै और भगवान के जप में लागल छै। मंत्र जप सब दिन चले छै, प्राणायाम केनाइ सब दिन चले छै। आर भगवान के जप तो हमेशा चलते रहे छै, लेकिन भोजन 3-3 दिन पर। 1 महीना आई विधि सब तपस्या कहिया करबे? तो दोसर महीना में 6-6 दिन पर केवल गाछ के पात खाई छथिन, सेहो हरियर पात तोड़ के नहीं, सुखायल आधार माछ छै एहन खसलाहा पात 6-6 दिन पर चिबा के समय बितबै छै और अभ्यास चल रहल छै। नयन मासम नव में हाथों नहीं खायब हो। हमरा तो ओ कठिन तपस्या करऽ के 5 महीना में जे महात्मा सब हजारों वर्ष में नहीं करे छै, तहन भगवान दर्शन देथिन। तब तेसर महीना में 9-9 दिन पर केवल पानी पीबे छै भऽ गेलनि और उपाधावत समाधिना समाधि दिशन बढ़ गया, समाधि आब लागऽ लगलै। तेसर महीना में समाधि लागऽ लगलै। एतो ओ कबीरदास के एकटा पद्य मोन पाड़ू। कबीरदास लिखलिए, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिश फिरे ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास कहे छै हाथ में माला लगे बैस जाओ, माला हाथ में घूम रही है, जीभ मुंह में पटपटा रही है, मंत्र पढ़ रही है, आ मोन बौआ लागल तो ये तो सुमिरना ही तो स्मरण नहीं भेल, एकरा छोड़ दियो। ई एहन स्मरण लाभकारी नहीं छै, ई जप के विधि नहीं भेल, एहन जप ठीक नहीं छै। ठीक नहीं छै तो की करू? छोड़ दियो? नहीं, हम अहाँ विचार करू, एहि संसार में के एहन तपस्वी भेले जे पहिल दिन तपस्या करे ले गेले आ ओकर समाधि लागि गेल हो। मन के प्रकृति तो छै चंचल वाला, तो मन हम अहाँ जाके जप करे ले बैसे छी, कनी काल मन स्थिर रहता, मन भेल पड़े, हाथ में माला धने छी, जीव मंत्र पढ़ रही है, आ मन से भगवान के मूर्ति के ध्यान करो, भगवान के सुंदर स्वरूप के ध्यान कर रहल छी, मंत्र जप कर रहल छी। आ होइ छै कने काल में देखबे मन पड़ा गेल, मन चल गेल ध्यान खेत पर, अरे बा गहूम भेलै कि नहीं, पाइप के गेल सबटा झड़ि जायत। आई पूर्वा के कहूँ वर्षा आबि गेलै, तहन रबी तऽ गेल, आ जो कोई खेत में नहीं पटा देवे, एखन मूंग नहीं कऽ ले, आ जनेब तहन गड़बड़ा गेलै, समय बीतल जा रहल है, फला जे, लेकिन से नहीं, एहने जप करू। भाव ई छै जे जप के प्रारंभिक अवस्था यह थिके। जप शुरू करबे तो मन ककर स्थिर रहे छै भाई, मन तो भागबे करते, भागे छै तो मन के भागऽ दियौ, भागि के जता कऽ हाथ में जो माला धेने छी, देखबे 2-4 मिनट के बाद मन दौड़ के फेर लग आबि जाए, अरे बा सीताराम सीताराम, कहाँ ध्यान चल गेल,
बैसल छलहुँ या जप करै लए ध्यान चलि गेल गहुमक खेत पर सीता फिर भगवान के ध्यान कहलखिन जैसे उड़ी जहाज के पंछी फिर जहाज पर आवे मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। समुद्र में पानी के जहाज चल रही है ओहि पर एगो कौआ बैसल छै ओ कौआ बीच समुद्र में उड़ले जहाज पर से उड़ले तो जते कत चारू कात पानी छै ओ 1.5 किलोमीटर पूर्व पश्चिम हैत फिर घूम के जहाजे पर आबि जायत कत ओकर कतौ गति नहीं छै। तहिना हम अहाँ हाथ में माला धेने रहू मन जता कत घूम के फेर एते एता ध्यान अरे बा बैसल रही जप में ध्यान चल गेल कत सीताराम सीताराम फिर भगवान के मंत्र जप में लग जाओ फिर मन बौआई छै तो बौआ नहीं दियो जता कत हाथ में माला धेने छी तो मन स्थिर हेबे करते। और अभ्यास तो एकरे न कहल जाय छै। और धीरे धीरे हम अहाँ देखब जे शुरू में जप करे ले बैसे छलहुँ या तो मन 5 मिनट स्थिर रहे छल आ 15 मिनट बौआई छल। धीरे 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 आब 5 मिनट मन बौआई या 15 मिनट मन स्थिर रही। धीरे धीरे गति नीक भेल जा रही है। एक बेर बैस जेबै जप करे ला विचार करबै समाधि लागि गेल तेहन तो भए नहीं सकै छै। ओ ध्यान के समाधि के पातंजल योग शास्त्र में अष्टांग कहल गेलै है। 8 गो अंग 8 गो सीढ़ी छै 8 गो स्टेप छै। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तहन ध्यान तहन समाधि। 7म सीढ़ी छियै ध्यान 8म सीढ़ी समाधि। बैसबै आ लागि गेल समाधि बड़ सस्ता बात छै। अभ्यास करऽ पड़त। ओहि अभ्यास के लेल ओहिना हाथ में माला लियो आ चलऽ दियौ। हाथ में माला झूलैत रहे मोन बौआई छै तो बौआ न दियौ जता कत। पहिल महीना में नहीं 3 महीना में ध्रुव कुमार के समाधि दृढ़ भ गेलनि है। चतुर्थम मासम द्वादशे हनि वायु भक्षो जित श्वासो ध्यायम देव मधारय। 4 महीना अले तो ध्रुव कुमार आब विचार कला जे तपस्या आरो कठिन करब केहन तो आब 12 दिन पर केवल सांस ले छै। वायु भक्ष जित श्वास ई 12 दिन पर सांस ले छै से कोना हो जित श्वास के जीत लेने से। योग शास्त्र में प्राणायाम के बड़े महत्व कहल गए। हम टीवी पर देखे थे रामदेव बाबा के अनुलोम विलोम करबे नाक के एगो पूरा देव के दोसर पूरा से सांस घींचू फिर दोसर बंद करू पहिल से सांस छोड़ू। ई प्राणायाम थिक श्वास पर विजय प्राप्ति करऽ के एकटा साधन है। एकटा स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 14 से 17 बेर सांस लैए। योग शास्त्र कहै छै सतत अभ्यास के द्वारा ओकर संख्या घटा सकै छी। 1 मिनट में 14 बेर सांस लै छी अभ्यास करैत 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 अहाँ ओहि सांस पर विजय प्राप्त कऽ सकै छी ओकर संख्या घटा सकै छी। और श्वास लेबऽ के गति जते घटि जेतै अवस्था तते बढ़ि जायत। कियाक तऽ कतेक ग्रंथ में एहन उल्लेख भेटै छै जे मनुष्यक आयु जे निर्धारित छै विधाता के घर में के लोग कते दिन जीवत तकर आयु वर्ष मास दिन में नहीं लिखल छै। मनुष्यक आयु लिखल छै श्वास में। ई मनुष्य अपना विधाता के घर में से लिखल छै। ऋषि मुनि की करे छला सांस लेनाइए बंद कऽ लै छला ने सांस लेबऽ ने अवस्था घटतऽ तहन हजारों हजार वर्ष तपस्या करै छला। तैं कहलखिन
श्वास श्वास में हरि भजो। एहि महीना में जो चूक जाए तो भगवान के दर्शने नहीं है। गुरु जी कहने छे कि ये बड़ कठिन तपस्या करऽ के छे। तो ध्रुव कुमार ठाढ़ भ गेला, एते दिन बैस के ध्यान। एहि 5 महीना में ठाढ़ भ गेला और आ सर्वतो मन आकृष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम् ध्यायन् भगवतो रूपम नाद्राक्षी किंचन परम। ठाढ़ भ गेला और सांस लेना बंद कर लेलनि। भगवान के सुंदर स्वरूप के हृदय में ध्यान केलखिन। अपन शरीर के जे वृत्ति छे, इंद्रिय के जे गुण छे, मतलब चमड़ा में स्पर्श करे के शक्ति होइ छे, आँख में देखऽ के शक्ति छे, कान में सुनऽ के शक्ति छे, नाक में सूंघऽ के शक्ति छे। ई जे इंद्रिय के वृत्ति छे, ओई वृत्ति के ध्रुव कुमार आकर्षित कऽ के अपना इंद्रिय में कोनो क्षमता नहीं छे। कान में सुनऽ के क्षमता, शरीर में स्पर्श के क्षमता, नाक में सूंघऽ के क्षमता नहीं रही। सब के वृत्ति के हृदय में लऽ गेलखिन। हृदय में भगवान के सुंदर स्वरूप के ध्यान केलखिन और प्रतिज्ञा केलखिन, आब ऐसा सांस लेब बंद। जावत धरि भगवान दर्शन नहीं देता सांस लेबे नहीं करत। ठाढ़ भ गेलखिन। तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। ढूंढ गाछ जकाँ ध्रुव कुमार ठाढ़ भ गेला। भगवान के ध्यान कऽ रहल छै, मंत्र के जप कऽ रहल छै और सांस लेनाइ बंद कऽ देलखिन। आब ध्रुव कुमार व्रत लऽ लेलखिन, एखन से सांस लेबे नहीं करब तऽ ध्रुव कुमार के सांस लेनाइ बंद भेलै कि पूरे संसार में त्रिलोकी से जेना वायु अलक्षित भ गेलै, हवा विलुप्त भ गेलै। क्यों आदमी सांस लेवा में आब समर्थ नहीं रहि गेला। लोग इस संसार में मनुष्य पशु पक्षी सब झरपटा लागल। देवता तक झरपटा लगला, सांसे में बैठे छे। और देवता सब दौड़ल भगवान के शरण में गेलखिन। भगवान नैवं विनाखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यं। हे भगवान नारायण, हम सब अहाँ के शरण में छी। न जाने कौन भारी विपत्ति आबि गेलै एखन। देखियौ ने, पृथ्वी पर के मनुष्य पशु पक्षी सब झरपटा रहल है सांस के बिना। हमहूँ सब छटपटा रहल छी भगवान, श्वास भेटते नहीं है। न जाने वायुदेव कतऽ विलुप्त भ गेलखिन। भगवान कहलखिन, हो एहिमे समस्या की छौ। हमर एकटा बड़े भारी भक्त ध्रुव कुमार, वो अपना हृदय में हमरा कैद केने, हमर सुंदर स्वरूप के हृदय में ध्यान केलक, सांसे लेने बंद कऽ देलकै। ओकरा हृदय में हम बैसल छी, वो सांस बंद कऽ देलकै तो ओकरा हृदय में बैसल हमरो सांस नहीं भेटैए। अब जहन हमरे सांस नहीं भेटतौ तो तोरा सबके सांस भेटतौ कतऽसँ। भगवाने के विराट स्वरूप तई 14 भुवन थिकै। वेद कहिए नाभ्या आसीत अंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पदभ्याम भूमि दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान अकल्पयन्। पाताल भगवान के पैर छियनि, सिर अंतरिक्ष लोक छियनि, भगवान के आँखि दुनू सूर्य चंद्रमा छियनि, दिशा कान छियनि, आकाश ढोरही छियनि। तो भगवाने के विराट स्वरूप में 14 भुवन छै। अब भगवाने के सांस बंद भ गेलै तो 14 भुवन के श्वास विलुप्त भ गेलै। भगवान कहलखिन, जावत धरि हमर ओ भक्त सांस नहीं लेतो तावत सब छटपटाइत रहब। सब कहलकै, सरकार दौड़ल जाओ ओकरा कहबै सांस ले, नहीं तो एम्हर तो कते लोग के टिकट कटि जेतै तावत है। भगवान झट दऽ ध्रुव कुमार लग पहुँचलखिन। भगवान कहलखिन, हो ध्रुव कुमार, तहन आब अहाँ आँखि खोलू। ध्रुव कुमार, हम अहाँ पर प्रसन्न छी, अहाँ के वरदान दै लए आबि गेलहुँ ये।
नारद जी कहने चला 5 महीना में, तो 5म महीना छिए हम पहुँच गेल छी अहाँके दर्शन दै लए। ध्रुव कुमार आँखि खोलू, ओ ध्रुव कुमार आँखि खोलू ना। लेकिन ध्रुव कुमार के कान के सुनो के क्षमता के समय वो कान के वृत्ति तो हृदय में चले। भगवान देखलन अरुआ देह पकड़ के डोलेलखिन, हो ध्रुव कुमार उठो ना, आँखि खोलो ना। तो चमड़ी में जे स्पर्श के गुण चले से समय भगवान देखला, ओ ई तो हमर रूप माधुरी के दर्शन में लागल है, अपना हृदय में हमर सुंदर रूप देख रहल है, तई में मग्न है। भगवान झटगति केलखिन, ध्रुव कुमार के हृदय में जे सुंदर रूप तकरा विलुप्त कऽ देलखिन। जाकी हृदय से भगवान के वो सुंदर दिव्य झांकी विलुप्त भेले। ध्रुव कुमार छरपटा लगला, आँखि खोलखिन। जेहने भगवान के दर्शन करै छलखिन तेहने भगवान सामने ठाड़। ध्रुव कुमार झट भगवान के साष्टांग प्रणाम केलखिन। भगवान माथ पर हाथ रखलखिन। ध्रुव कुमार ठाड़ भेला। ध्रुव कुमार विचार केलखिन, आप भगवान के स्तुति करी। लेकिन स्तुति करबै की? सुनै छी लोग सब स्तुति भगवान के करै छनि, आ स्तुति करऽ में तो बड़ विद्या के काज पड़े छे। मूर्ख आदमी स्तुति नहीं कऽ सकैए। अभी में तो बड़ पढ़ल लिखल के भगवान अहाँ के ने आदि है ने अहाँ के अंत है। भगवान अहाँ सर्वव्यापक छी। भगवान अहाँ सबके हृदय में यंत्रारूढ़ानी माया, अहाँ सबके हृदय में बैस के सबके काज करा रहिए है। अहाँ से सबके आधार ई कहले बात बनबे ले तो पढ़ल लिखल आब जरूर है। ध्रुव कुमार तो किछु पढ़ले नहीं। ध्रुव कुमार के भेलन भगवान के स्तुति करितौ, लेकिन स्तुति में कहबे की से तो बुझले नहीं, पढ़ल लिखल तो छिए। लेकिन सतम विवक्षन्तम तद्विदम हरि ज्ञात्वास्य सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले। भगवान देखलखिन जे ध्रुव कुमार के बाजऽ के इच्छा होइ छै, ठोर पटपटा रहली है लेकिन बोलिए नहीं निकले छै। और ई किं कर्तव्य विमूढ़ है भगवान के कहिए की? तो भगवान अपना ध्वनिमय जे शंख छनि, भगवान अपन शंख ध्रुव कुमार के गाल में सटा देलखिन। और ध्रुव कुमार के गाल में जाके शंख सकले कि बुझेले ध्रुव कुमार के जे हमरा वेद वेदांत आदि सब शास्त्र पहले से रटल है। वेद वेदांत आदि सब शास्त्र के ज्ञान प्रकट भऽ गेलै ध्रुव कुमार के। और ध्रुव कुमार भगवान के बड़े दिव्य स्तुति गेलखिन। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अणयां सहस्रचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान जे भगवान हमरा हृदय में प्रवेश कऽ के हमर शीतल वाणी के जगा देलनि है, जे भगवान के कृपा से हम आइ वेद वेदांत आदि सब शास्त्र के अक्षर अक्षर मोन पढ़ि सकै छी, वही भगवान के हम शरण में छी। और भगवान के दिव्यतम स्तुति केलखिन है। कहीं गोविंद हरे गोपाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे
भगवान ध्रुव कुमार का वहां मांग की चाहिए वरदान। भगवान के दर्शन पाए ध्रुव कुमार कृतकृत्य भ गया। भगवान हमरा किछु नहीं चाहिए, आप किछु नहीं चाहिए। भगवान कहो कि नहीं हो किस किस तो चाहिए, जे चाहिए से मिल ले। ध्रुव कहू सरकार आप किछु नहीं नहीं एना कहूँ भेलैया किछु। भगवान अहाँ के दर्शन से पहले किछु नहीं बुझाइए, आप किछु नहीं चाहिए, हमार सब मनोरथ बुझाइए पूर्ण भ गए। भगवान कहलखिन ठीक है तो तोरा जहन नहीं चाहिए तो हमारा तो चाहिए, हम तोरा ले किछ किछ दै छियै, ई उपहार थिक हमर स्वीकार कर कि। तो भगवान कहलखिन हो तोरा मैं की सब कहने रहतू, सुरुचि तोरा अपमानित कऽ के जे बात कहलखुन, तू हमर भक्त भेला तो सुरुचि तोहर अपमान नहीं बुझ, हमर अपमान केने छले। अतः तोहर अपमान केलखुन तो बुझ हमर अपमान, तो हम ओहि अपमान के बदला तो चुकेबै ना। सुरुचि की कहने रहथुन, पिता के सिंहासन पर बैसऽ के अधिकारी नहीं, हम तोरा आशीर्वाद दै छियो पिता के ओही सिंहासन पर 1-2 साल नहीं, खट 63 वर्ष सहस्रम रक्षितव्या हतेन्द्रिय, 36,000 वर्ष धरि तू राज करब पिता के वही सिंहासन पर। और सुरुचि की कहने रहथुन, तू मरि जेबा दोसर जन्म हेतौ तहन सिंहासन नहीं, वही जन्म से अही शरीर से तोरा वो सिंहासन भेटतौ, आ तोरा अही शरीर से हम ध्रुवलोक के अधिकारी बनब। ग्रंथांतर में वर्णन है जे ओ ध्रुवलोक छलन भगवान के अपन धाम। पहले नारायण ध्रुवलोके में रही छला, जहन ध्रुव कुमार के ओ लोक दिलखिन तो भगवान अपन दोसर लोक बनेला। भगवान कहलखिन ध्रुव कुमार अहाँ ओ ध्रुवलोक प्राप्त करब कोना, मरि के नहीं, मृत्यु के उपरांत लोक जाइए स्वर्ग। बड़े प्रसिद्ध कथा से जीवित लोग स्वर्गो नहीं जा सके, लेकिन मृत्यु के उपरांत ने अही देश अहाँ के ध्रुवलोक भेटत, अहाँ के मृत्यु नहीं हैत कहियो, अहाँ अजर अमर छी। कहिया तक, जहिया तक ई सृष्टि चलते, जहिया तक ई सृष्टि रहते, अनंत काल धरि के लेल अहाँ अमर भ गेलहुँ ये। अहाँ के मृत्यु नहीं हैत ध्रुव कुमार, अहाँ अही शरीर से ध्रुवलोक के मालिक बनब, मृत्यु पर अहाँ विजय प्राप्त करब। ध्रुव कुमार कहलखिन हो सरकार, सुनै छियै शास्त्र में लिखल छै जकर जन्म भेलै तकर मृत्यु होइते छै, ई तऽ नियम छै प्रकृति के। भगवान कहलखिन या ना, तो हम अपना भक्त ला प्रकृति के नियम बदल दै छियै। भगवान कहलखिन हम अपना भक्त ला सब नियम कानून कोठी के ताक पर रख दै छियै हो। हाँ, सब ई
नियम तो छै ठीके, मुइला के बादे लोग एहि संसार के छोड़ के स्वर्गो जा सकैए, लेकिन हम अहाँ के ध्रुव लोक दै छी से सदैव एही देश है। तो नियम तो ठीके छै, नियम के अपवाद में अहाँ छियै, नियम के अहाँ अपवाद भेलहुँ। ध्रुव कुमार ओहि ध्रुव लोक के अहाँ सामान्य लोक नहीं बुझियो, वो हमर प्रिय धाम थे। ओहि ध्रुव लोक के सूर्य चंद्रमा इत्यादि सब ग्रह सप्तर्षि सब परिक्रमा करै छथिन। ओहि ध्रुव लोक अहाँ जाए, जाओ अहाँ हमरा आदेश से पृथ्वी पर के राज्य सुख भोग करू। अहाँ के जे पिता देखो नहीं चाहे छलाए, आब अहाँ से स्नेह करता। अहाँ के मैं सपूत में ओ सुरुचि जे देखो नहीं चाहे छलिए, अहाँ के बड़े मानती। जा पर कृपा राम का होई, ता पर कृपा करनी सब कोई। जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, जा पर जा पर कृपा राम के होई, जा जा पर कृपा करई सब कोई। जा पर कृपा करे सब कोई। अहाँ पर सब कृपा करू। आर जे छै से भगवान तकर बाद अपना धाम गेलखिन। भगवान जाके विदा भेलखिन कि ध्रुव कुमार जावत धरि भगवान सामने रहथिन तावत धरि ध्रुव कुमार भगवान के वो सौंदर्य देखऽ में मगन। अब भगवान की कहलखिन नहीं कहलखिन, जे देलखिन से देलखिन। जाके भगवान विलुप्त भऽ गेलखिन कि तहन ध्रुव कुमार के पछतावा हम लगल। कहू तो भगवानो लग जाके हम फिर 36,000 वर्ष के राज्य पेलहुँ। जे भगवान लग गेला के बाद लोक के मुक्ति सुलभ भ जाय छै। अहो बत ममानात्म्यम मंदभाग्यस्य पश्यत, भवच्छिदः पादमूलम गत्वा याचे यदंतवत्। जे भगवान के शरण में जाके लोग भवसागर पार कर जाइए, मुक्ति के अधिकारी होइए। तो भगवान के प्राप्ति तो भेल, लेकिन भगवान देला 36,000 वर्ष के राज। माया में उझराबऽ के चेष्टा करें भगवान। कहू हम तो वास्तव में मंदभागी छी, भाग्यहीन छी। तेहने समय में नारद जी पहुँच गए। जाकि चेला फर्स्ट डिवीजन से पास भेले, गुरु जी के छाती सूट सनक भेले। नारद जी दौड़ल, की हाल चाल कह चला, तू तो कमाल कर दिल, तू तो कमाल कर दिल। सरकारी 36,000 वर्ष के राज। तो भगवान के आदेश जा भेटल, भगवान के जे में प्रसन्नता, भक्त के ओही में प्रसन्न रह के चाही। अपन इच्छा किछु नहीं, अपन मन किछु नहीं, भगवान जे में प्रसन्न ते में भक्त प्रसन्न। कहन भेले भक्त आ तोरा तो भगवान के ई कृपा छौ जे जीवते कहलखुन ध्रुव लोक भेट जेतौ। ओहि ध्रुव लोक के परिक्रमा सब करे छे, हो हमहूँ ओकर परिक्रमा करे छी। आइ कह तू हमर चेला नहीं कहे छै गाम घर में गुरु चेला छी, तो से भ गेले। तू ध्रुव लोक के अधिकारी है, हम कल जोड़ के तोहर परिक्रमा करबू। भगवान के अहेतु की कृपा तोरा पर भेल। चल चल गाम तक, आ चल तू तो पैदल तोरा पिता के। नारद जी झट द गेलखिन, तान पार के कहलखिन की मुँह तकै छी, दौड़ू ने, अहाँके पुत्र जे छै से तपस्या में सफलता प्राप्त कलनि, भगवान के कृपा भेटलनि। आर तुरंत राज्य में ढोलहा पड़ गए। पूरे नगर निवासी कोई ध्रुव कुमार के प्रासाद शिखरारूढ़ा, छत पर चढ़ के से लोग सब ध्रुव कुमार के दर्शन ले लाइन लगा के ठाड़ भऽ गेल। ध्रुव कुमार जे छै से एलखिन ये, देखलखिन ओहि राज्य के सीमा के गेटे पर पिता के और दुनू माता के ठाड़, सुरुचि के सुनीति के।
ध्रुव कुमार सुरुचि के पहले जाके प्रणाम कलखिन। ध्रुव कुमार विचार कलखिन जे यद्यपि ई माता देखऽ नहीं चाहे छली, अपना बुझने तो खराबे बात कहली, लेकिन लोग कहे नहीं छे कखनो ककरो ककरो भाटा पथ ककरो कहली तो खराबे बात, लेकिन वो हमरा सूट कह गेल। ओ सुरुचि जो एहन कठोर बात नहीं कहते तो हम जैतो कोनो जीवन में तपस्या करे ला, ई तो हुनकर खराबो बात हमरा फायदा कह गेल। पहले सुरुचि के प्रणाम कलखिन है, तहन सुनीत के प्रणाम कलखिन, सीता के प्रणाम कलखिन, प्रणाम कलखिन। तकर बाद जे छै से पिता हृदय से लगा लेलखिन, हाथी पर बैसा के गाम पर समारोह पूर्वक आनल गेल। फिर ध्रुव कुमार के उपनयन संस्कार भेलनि, संगे उत्तम छोट भैयारी जे छै सतुत भैयारी उत्तमों के उपनयन भेलनि। तहन दुनू गोटे पढ़े ले विद्यालय गेला। यद्यपि ध्रुव कुमार के वेद वेदांतादि शास्त्र के ज्ञान पहले से प्राप्त भ गेल छनि, लेकिन एकटा नीक मार्ग जे छै गुरु बिनु होई न ज्ञान, तो एहि सिद्धांत के पालन करे ले ध्रुव कुमार विद्यालय गेलखिन, विधि पूर्वक ओतऽ शिक्षा ग्रहण केलखिन। फिर वापस गाम पर एलखिन और समय पाबि के ध्रुव कुमार के विवाह करेलनि पिता। छोट भैयारी के विवाह नहीं भेल छलै तखन, ध्रुव के विवाह करा देलखिन और महाराज उत्तानपाद अपने जंगल के आश्रय लेला, ध्रुव कुमार के राजा बना देल गेल। दुनूटा महारानी मतलब सुनीति और सुरुचि ध्रुव कुमार के लग में राजमहल में छथिन, उत्तम से गामे पर छथिन। पिता उत्तानपाद जंगल गेलखिन, राज्य शासन करऽ लगला ध्रुव कुमार। और ध्रुव कुमार तो भगवत भक्त छथिन, नीति पूर्वक नियम पूर्वक धर्म पूर्वक राज्य के संचालन करे छथिन। और समय बीत रही है, बहुत दिन देर समय बीतले जहन, तो एक दिन भारी दुर्घटना भेल। दुर्घटना एहन जे उत्तम कुमार छोट भैयारी गेलखिन शिकार खेलै ले उत्तर दिशा, हिमालय के तलहटी में एगो शिकार पर शिकार के पाछा केलखिन हरिण के। संजोग बसात ओतऽ रहै छलिए बहुत यक्ष। यक्ष मतलब होइ छै मनुख से बेसी शक्ति वाला आ देवता से कम शक्ति वाला, बीच के जे जीव छै, बीच के जे योनि छै तकर नाम यक्ष। मनुख से बेसी शक्तिशाली, देवता से कम शक्तिशाली, बीच के जाति के नाम थिके यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, किमपुरुष, तुम्बुरु कए गो जाति छै। ओ यक्ष जे छै से यक्ष संगे उत्तम कुमार के झगड़ा भ गेल। ओ यक्ष सब मिल के उत्तम कुमार के मारि देलखिन। उत्तम कुमार जहन घुमि के गाम पर नहीं एलखिन, ने अहाँ सबके बातचीत करऽ के बेसी आवश्यकता हो ना, अहाँ सब कने ऊपर ने बेसी ऊपर चलि जाओ, 3 मंजिला पर छत पर फ्री में हवा लगत, पूरा पछला दुनू गप कऽ लेबो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तम कुमार के वध कलनि यक्ष सब। गाम पर जहन उत्तम कुमार नहीं एलखिन, 2 दिन 3 दिन बीत गेले, तहन ध्रुव कुमार ताकै ले सेना पठेलखिन। सेना तो गेबे केलै ताकै ले, लेकिन हुनक माता सुरुचि जे रहथिन ओहो जंगल विदा भऽ गेलखिन असगरे। नहीं अपना पुत्र के ताकै ले हम जेबे करब। और जंगल में गेलखिन, जंगल में आगि लागि गेलै, दावाग्नि। जंगल में अनायास आगि लागि जाइ छै, गाछे के गाछ में घर्षण सँ आगि लागि गेलै। ओही में सुरुचि महारानी जे ओकर सब जे गेलै आगाँ, ओ सब समाप्त देलकै जे यक्ष मारलनि उत्तम कुमार के। ध्रुव कुमार यक्ष पर चढ़ाई केलखिन, बड़े भयानक संग्राम भेलै यक्ष में ध्रुव कुमार में। ध्रुव कुमार छथिन मनुष्य, ध्रुव कुमार पर भारी पड़ऽ लगलनि। तहन ध्रुव कुमार नारायणास्त्र के संधान केलखिन। नारायणास्त्र कहल जाइ छै संसार में ब्रह्मास्त्र
दिव्य अस्त्र जे छै देवता के द्वारा देल गेल अस्त्र, तेने ब्रह्मास्त्र बड़े शक्तिशाली होइ छै। ओकरा अमोघ मतलब जे व्यर्थ नहीं हुए, जे लक्ष्य भेद करबे करे, जे काज करबे टा करते तकर गारंटी छै, ओ भेलै ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र से बेसी शक्तिमान कहल जाइ छै पाशुपतास्त्र के, जे पाशुपतास्त्र अर्जुन चित्ररथ नाम छनि। चित्ररथ विचार करू कि नहीं होगा ए नारायणास्त्र से तो हमर यक्ष वंश के विनाश भ जाए, की करू। चित्ररथ दौड़ल गेलखिन स्वर्गलोक और मनु महाराज के बजेने एलखिन, ध्रुव के पितामह के बजेने एलखिन, चलू चलू अहाँ के पोता हमर वंशनाश करे पर लागल। मनु महाराज एलखिन युद्ध क्षेत्र में, मनु कह दे कि ध्रुव कुमार प्रणाम केलखिन। मनु महाराज कहलखिन हो ई तो बड़े बुर्बक वाला काज करे छ ध्रुव, हैं कहू तो नासमत कुलोचितम तात कर्मय तम सद्विगरहितम। ई तो अपना कुल खानदान के लक्षण नहीं थी, काज नहीं थी। नीक लोक एकर प्रशंसा नहीं करत, निंदा करत ध्रुव कुमार की तो नन्वे कस्यापर आधे न प्रसंगार बाबो हता। मानल एकटा यक्ष अहाँ के भैयारी के मार लेंगे, तामस में आबि के अहाँ हजारों यक्ष के मारि देली, ई तो नीक बात नहीं छै। एगो के जान के कीमत हजारों जान नहीं भ सकैए, और ओहू में अहाँ नारायणास्त्र के संधान कलौ जैसे यक्ष के वंशनाश भ जाए, ई तो नीक बात नहीं छै। अलम वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पापमणा। ई क्रोध जे थिक से पाप के मूल थिक, और भगवान नारायण के जे भक्त होइए तकरा तो क्रोध नहीं हेबा के चाही। नायम मार्गो हि साधूनाम ऋषिकेशानुवर्तमनाम यदात्मानं परागृह्य पशुवत भूत वैशसम। नारायण तो अपने सत्वगुण के मूर्ति छथिन, भगवान नारायण छथिन सत्वगुणी। क्रोध करब तो तमोगुण के प्रतीक थे, भगवान सतोगुणी छथिन। भगवान के भक्त तो सतोगुणी हुए, तामसी नहीं हुए। अहाँ एते तमसा गेलिए कहू तो ई खराब बात भेलै ध्रुव कुमार। अहाँ नारायणास्त्र के वापस करू। ध्रुव कुमार के जना चेतना एलनि, ध्रुव कुमार वे नारायणास्त्र के विदा कऽ देलखिन, और मनु महाराज ध्रुव कुमार के बहुत आशीर्वाद दे स्वर्ग गेलखिन। ध्रुव कुमार धर्म पूर्वक एक पृथ्वी लोक के पालन कऽ रहल छथिन। बहुत दिन धरि पृथ्वी के पालन केलखिन। ये जहन 36,000 वर्ष लैचा गेलै राजा बनल, ओ समय जहन अवधि जहन पूर्ण होमऽ के एलै तऽ ध्रुव कुमार के अनायास हृदय एहि प्रपंच से उपरत भऽ गेलै। संसार के जे माया मोह छै ताहिसँ उपरत भऽ गेलै। ओहि बीच में ध्रुव कुमार हजारों टा यज्ञ केलखिन ये, आर सत्संग करे छथि, यज्ञ करे छथि, दान नीके नीके काज केला सब। जहन समय बीत गेलै तऽ ध्रुव कुमार के बुझेलनि आब ई संसार जे छै ने रह जोगर नहीं रहलै। भगवान अपना नगर लऽ चलते थे, भगवान अपना नगर में स्थान देते थे। भगवान तो कहने चला जे ध्रुव कुमार तोरा हम ध्रुव लोक देव, लेकिन वो तो बड़ दिन पहिलका गप छै ने, भगवान बिसरियो गेल नहीं होइ छै। लोक के काज में लागि गेल तो पुरनका वादा बिसरि जाइ। भगवान बिसरि गेल हेथिन, बिसरिया गेल हेथिन। ध्रुव कुमार भगवान के से मोन पाड़ै छनि, भगवान के प्रार्थना करै छनि, भगवान अपना नगर नेने चलू ना, भगवान हमरा बिसरि नहीं ने गेलिए। भगवान मानल है संसार में जखने छिए तऽ संसार में छिए तऽ माया तो घेरबे करते, और माया के काज छै वो जीव के भटका दे। तहन तऽ काम क्रोध लोभ मोह रंग बिरंग के काज कलहुँ। भगवान हमरा क्रिया पर तऽ अहाँ तमसा गेल हेबै।
जे समय में वरदान दिलियै ताहि समय में हमर जे रूप छल, जे हम निर्मल छलहुँ, पवित्र छलहुँ, ओहन पवित्र तो हम रहि नहि गेलहुँ। हम तऽ आब दूषित भऽ गेलहुँ भगवान, कि हमरा अपना शरण में जगह देबै भगवान? नेने चलू ने अपने धाम। आब ई संसार में, संसार सँ मोन उबि गेलै, कहीं ले चलब नहीं। और एहि जे छै से ध्रुव कुमार भगवान के सुंदरतम भजन गेलखिन, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल
तेने समय में भगवान के द्वारा प्रेषित सुंदरतम विमान एलिए। विमान पर भगवान के चारिटा पार्षद एलिए। ध्रुव कुमार के कहलखिन ध्रुव कुमार भगवान अहाँ के स्मरण कराए, भगवान अहाँ के गुणावी से जीता हो, भगवान अहाँ से बड़े स्नेह करे छे, तहन ने अहाँ के अपन लोक दऽ देला। आब भगवान के दोसर ठाम शिफ्ट होमा पड़ते हैं, ओ लोग भगवाने के चले, भगवान अहाँ के बड़े माने छे, चलियो। ध्रुव कुमार कहलखिन चल। ध्रुव कुमार उठ के विदा वाला विमान पर बैसता तैरो, आ विमान में तो सीढ़ी नहीं लागल छे, विमान से ऊँच वाला सीढ़ी नहीं छे। ध्रुव कुमार कहलखिन हो आब हमर अवस्था से जे कूद के चढ़ जाए विमान पर, 36,000 वर्ष से बेसी उड़दा विमान पर सीढ़ी कहाँ छे, सीढ़ी लगाओ ना। कहलखिन हाँ सीढ़ी आबि रहल छै, आबि रहल छै, आबि रहल छै से नहीं आबि रहल छै सीढ़ी यहाँ के। ओ हमर सीढ़ी के छै मृत्यु, जे मृत्यु के वशीभूत ई संसार है, तैं एकर नाम थिके मृत्यु लोक। अहाँ ओहि मृत्यु के माथ पर पैर दऽ के विमान पर चढ़ू। मृत्यु देव एलखिन, बैस गेलखिन माथ झुका के। ध्रुव कुमार मृत्यु के माथ पर पैर दऽ, मतलब मृत्यु के जीत, मृत्यु पर विजय प्राप्त कऽ के ध्रुव कुमार चढ़ि गेलखिन विमान पर। और भगवान के पार्षद सब ध्रुव कुमार के चवर डोलवान के धाम में रह के अधिकार भेट जाए, सालोक्य मोक्ष। सामीप्य मतलब पहले भगवान के इर्द गिर्द में अगल बगल में रह के अधिकार भेटत, भगवान के लग में रह सके छी, समीपता भेटत। सारष्टी मतलब पहले भगवान के आयुध जे छनि शंख चक्र तै में समा जाए, और सारूप्य मोक्ष भेले भगवाने सनक बनि जाए। जहने भगवान श्यामला वर्ण पीताम्बरी पहिरने, चारिटा हाथ। भगवान के पार्षद हंसऽ लगलखिन। भगवान के पार्षद कहलखिन ओ ध्रुव कुमार अहाँ सनक पुत्र पाबि के माता तक कृतार्थ भऽ गेली, अहाँ के कहऽ पड़त माता के सदगति हुए है। पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चितेन, अपार समृत सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। अहाँ सनक भगवानक धाम के अधिकारी भऽ गेल। वसुंधरा पुण्यवती चितेन, ई पृथ्वी अहाँ के पाबि के सनाथ छलिए। देखियो पृथ्वी पर कते जोर से बिहाड़ि बहि रहलै है। ध्रुव कुमार ई बिहाड़ि नहीं थिके, अहाँ जा रहलिए तो पृथ्वी काँप रही है, पृथ्वी के रोइया डोल रही है। अब धरती के रोइया तो या गाछे वृक्ष दिखे, पृथ्वी के कष्ट हो रही है। पृथ्वी एते दिन अहाँ के पाबि के सनाथ छली, आई पृथ्वी अनाथ भ रही है। अहाँ सनक भक्त के माता के पिता के सदगति के अपेक्षा हेतै, ओकर 21 पीढ़ी भेल भगवान के धाम के रजिस्टर्ड भेलै। चलू हौवे देखै छियै ओ जे विमान जा रही है, ओहि पर ध्यान से देखियो वहाँ के माता सुनीति जा रही है। और ध्रुव कुमार तकर बाद ध्रुवलोक गेलखिन है, ओतऽ भगवान उपस्थित छथिन। अपने सँ स्वागत में भगवान ध्रुव कुमार के गट्टा पकड़ के लऽ गेलखिन। न जानती ना हम तेभ्यो मनागति। भगवान के कथन छनि, हमरा हृदय में साधु रहै छथि, साधु के हृदय में हम छियै। साधूनाम हृदय मह्यम, साधवो हृदय मह्यम, साधुनाम हृदय त्वहम्। संत के हृदय में, भक्त के हृदय में हम रहै छियै, तो हमरा हृदय में भक्त रही है, हमर प्रिय पात्र रही है। और भगवान कहलखिन ध्रुव कुमारी अहाँ के ध्रुवलोक भेल, अनंत काल भेल अहाँ करू। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान के पर भगवान के कृपा भय रहल छनि, लेकिन हम अहाँ भगवान के कृपा के अनुभूति नहीं कऽ पबै छी।
तो बारिश भऽ रहल छै तऽ पोखरिमे सेहो होइ छै, छतो पर होइ छै, सड़कों पर होइ छै, खेतमे होइ छै, गोबर के ढेरी पर सौंसे बरसि रहलै। बारिशसँ लाभ लेब ताहिके लेल पात्र राखऽ पड़तै। मानि लिअ पानि हमरा चाही, जो बारिश होइते रहि गेलै खूब, लोटामे जते दू चुरुक पानि, लोटा जो उल्टा के राखल छै, लोटामे दू चुरुक पानि नहि जेतै। तहिना भगवान के कृपा तऽ सब पर भऽ रहलै, हमरा अहाँके बुद्धि रूपी पात्र नहि टिकेल, बुझिए नहि पबै छी भगवानक कृपा होइ छै। जहन कि भगवानक कृपा तऽ सब पर होइ छै, कि मनुख, कि पशु, कि पक्षी, कि त्रियक, सब पर भगवान के कृपा बरस रहलै। देखू ने गजराज के, गजग्राह के हमसब बड़े वर्णन सुनने हैं भागवत में। गज पर भगवान के कृपा भेलनि, गजराज पर, जे गजराज जन्म से तऽ हाथी चलाए। और शास्त्र कहै छै जे सदगति के अधिकारी केवल मनुखे टा होइए, नहीं भगवान के भजन के अधिकारी के मनुख छोड़ के पशु पक्षी तो धर्म अधर्म बुझते नहीं, ओकरा ने स्वर्ग भेटे छै ने नरक भेटे छै, ओकरा ने पुण्य होइ छै ने पाप होइ छै। तो सदगति के अधिकारी पशु नहीं हुई है, लेकिन भगवान तो दया सागर छथिन, ग्राह के चंगुल से गज के बचा लेलखिन और सदगति देलखिन। ई ग्राह जे छलैए सेहो पूर्व जन्म से शापित छलै, और गजराज सेहो शापित छलाए। पूर्व काल में त्रिकूट नाम के पर्वत के तलहटी में गजराज के निवास छलै। त्रिकूट नाम के पर्वत छलै, कूट मतलब होइ छै शिखर, पर्वत के ऊपरी छोर, त्रि मतलब तीन, तो त्रिकूट पर्वत में से 3टा शिखर छलै। और त्रिकूट पर्वत के तीनों शिखर के बीच के जे तलहटी भाग छलै से जल संग्रह के स्थान भऽ गेल छलैए, खूब पानि टिकल रहै छलै, बड़का पोखरि। आर एम्हर ओही तलहटी में, त्रिकूट के तलहटी में गजराज रहै छलाह। गजराज में हजारों हाथी के बल छलै। गजराज बड़े शक्तिशाली, लेकिन गजराज के व्यवहार ततबे नीक। गजराज के डर से ओहि जंगल में जे हिंसक पशु छै इलाका छोड़ के भाग जाए छै, लेकिन गजराज के जदगंध मात्रा धरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगा, जे गजराज के गंध मात्र से बाघ सिंह और बड़का बड़का हिंसक पशु इलाका छोड़ दै छलै। लेकिन ओहि गजराज के सौशील्य गुण के कारण गजराज के संग में छोट छोट जीव रहे छलै। अन्यत्र क्षुद्रा हरिनाश साधयः चरन्त्य भीता यदनुग्रहेण। हरिण, खड़िया, सियार आ एहन छोट छोट जे पशु से गजराजे के संग में रहे छल। गजराज लग रहल तो कोनो हिंसक पशु कष्ट नहीं दे, मारत नहीं। गजराज सैकड़ों हाथी, हथिनी और बच्चा के समूह में रहे छल। कोई पर्वत पर विचरण करैत रहे छल और तलहटी में जाके पोखरि में जल पीबै छल, स्नान करै छल। एक दिन पूर्व दिन जकाँ, पहुलके जकाँ गजराज से पोखरि में गेला पानि पीबै लए। आ पानि पीबते पीबते इच्छा भेलै नहा ली, घुसि गेला बीच पोखरि में और स्नान करऽ लगला। तेहने समय में से एकटा ग्राह मतलब मगरमच्छ गजराज के पैर धलकनि। गजराज विचार केलखिन, आ गजराज तो बड़े शक्तिशाली छल, विचार कला ई मगरमच्छ के की हेतै। ई ग्राह तऽ गेलै, एगो पैर धेने दोसर पैर सब थकुचि के मारिए देलै पोखरि में। लेकिन ओ ग्राहो छलै से पूर्व जन्म के शापित,
बलवान छल। वो ग्राह जे धेलकनि तऽ गजराज के अकबक नहीं चल। ग्राह के बाहर घींच के आना के बड़े चेष्टा कलन गजराज, घींच के बीच पोखरि से कतबे धरि आनला, लेकिन वो बीच पोखरि से कात धरि अबे में गजराज थाकि गेला। आ ग्राह तऽ पानिक जीव छी, ओकरा तऽ पानि में बेसी शक्ति रहै छै। ओ लागल घींचऽ, गजराज घींचने घींचने बीच पोखरि लऽ गेल। ई जावत गजराज के घींच के ग्राह लऽ गेलै तऽ गजराज सुस्ता गेला। आ सुस्ता गेला गजराज जहन देखला जे आब डूबऽ डूबऽ पर छी, कि गजराज अपन जोर लगेलै। एते काल घींचे में ग्राह थाकि गेल छल। ई रस्सा कसी हम लगलै, तुरंते ग्राह घींच के लऽ जाए, तुरंते गजराज घींचे। जब बड़े काल बीत गेलै, एक आध दिन बीत गेलै, तहन संग में रह वाली जे हथिनी, दोसर दोसर हाथी, वो सब जोर आजमाइश करऽ लागल गजराज के घींचऽ के चेष्टा। लेकिन गजराज बुझ गेलखिन, नहीं आप बुझाइए ग्राह जान नहीं छोड़, अही को फिट रहले नहीं छोड़ रहले। चित एकरा में किछु विशेष बात छै, ई छोड़ नहीं जानू। तैयो ओ दोसर दोसर हाथी हथनी बच्चा सब सुर में सुर फंसा के गजराज के घींचऽ के चेष्टा करे। गजराज के भरसहा होइ छलै अपन। आ ओ होइत बड़े दिन बीत गेलै, बड़ दिन बीत गेलै। तऽ संग में जे हाथी हथनी छै, बच्चा छै, से सब देखलक जे हे आबी गजराज तऽ नहीं निकलता पोखरि से, आब जीवऽ के कोनो उम्मीद नहीं छै। तऽ आब जहन वो नहिए निकलता, नहिए जीता, तऽ अपनो सब खेनाइ पिनाइ त्याग के एते पड़ल रहल से हेतै नीक। चले चला सब छोड़ के जाकि विदा भेलै गजराज के, कि गजराज के जेना हृदय में वेदना उत्पन्न भेलै। आ कहू शास्त्र में ठीके लिखल छै, आपत्ति काले सुहृदाम परीक्षा। जहन विपैत में पड़ब तखने अपन पराया के परीक्षा होइ छै। अपन लोग के छी, पराया के छी। कहू ई हाथी हथनी ई बच्चा सब हमर पाछा पाछा रहै छल, नांगरि देने, जतै जेबै ततै जायब। एकात होइते तऽ कते बाघ सिंह एकरा सबके झपटि के मारि देने रहितै। ई हमरा कृपा के आकांक्षी छल। ई सब भरि दिना हमर तोरलहा ठैढ़ के पात चिबावे। आइ अवसर भेटलै तऽ संग छोड़ि देलक। वास्तव में जीवन यह थिकै, जीवन यह थिकै, स्वार्थ के बंधन छै मात्र। संसार जे छै, संसार जे छै से निरास्वार्थ के बंधन वाला छै। ओ अथी में बृहदारण्यक उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में से जे छै से याज्ञवल्क्य उपदेश केलखिन ये मैत्रेयी के। याज्ञवल्क्य ऋषि अपना पत्नी के उपदेश, उपदेश में से याज्ञवल्क्य कहै छथिन नौवा मैत्री। ओकर मतलब होइ छै जे याज्ञवल्क्य कहलखिन अपना पत्नी के, हे मैत्रेयी, ई संसार जे छै से एकदम स्वार्थी छै, परम स्वार्थी। सेहो कतौ ने कतौ स्वार्थ के बंधन में लागल छै, ओहू में स्वार्थ घुसलेटा छै। से जो स्वार्थ नहीं होइते तऽ पिता अपना पुत्र से रुष्ट किया होइते। अब बेटा पढ़ लिख के कमाई वाला ओकर आदेश के पालन करे, वो अलग विषय थे। लेकिन स्वार्थ के कतौ न कतौ लैस छै। कहलखिन नौवा अरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवती। पत्नी पति के बड़ सेवा करे छै, किया तब पति समय समय पर आभूषण वस्त्र फला चिला शौक मनोरथ कह दे छथिन। तै पति के समय पर कपड़ा खींच दे, भोजन करा दे, भोजन बना दे, चाय लंगे ठाढ़ है। पत्नी की है, पति देख रेख आ शौक मनोरथ पूर्ण करे छथिन। तैं
अब पति से हो सब मनोरथ एहि दुआरे पूर्ण करै छथिन जे समय पर कपड़ा खींच दैया, प्रेस कऽ दैया, भोजन कऽ दैया, कहियो थाकल रहै छी तऽ माथमे कने तेल दऽ ना, से नहीं हो तो कते दिन संसार चलते। तुलसीदास कहलखिन हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान इस संसार में बिना कारण के दुएटा प्रेम कऽ सकैए, एकटा अहाँ और एकटा अहाँ के भक्त। ओ संसार पर कृपा करै छै बिना कारण के, हेतु रहित। लेकिन इस संसार में और जे ककरो पर कृपा करे छे, प्रेम करे छे, संबंध छे, मात्र स्वार्थ के बंधन छे। आइ गजराज के एकर ज्ञान भ गेलैन, बुझ गेलिए हाथी के, हथनी के, एहि बच्चा। यद्यपि एकरा सबसे हम बाँचऽ वाला नहीं छी, ई सब बचा लेत तकर उम्मीद नहीं है, लेकिन छल तऽ मोन तऽ लागल छल, इहो सब संगे है यौ, संग देत इहो सब। और गजराज के भेलैन जे आवे नौ मामी में ज्ञातय आतुरं गजा, कुतः कर्ण्यः प्रभवन्ति मोचितुम। ई हथिनी सब की बचात, ई हाथी की बचात, भगवान के शरण में जाए, जे भगवान के डर से मृत्यु भयभीत रहे छे, ओई भगवान के शरण पकड़ ली तो निर्भय भ जाए। और गजराज भगवान के दिव्यतम स्तुति केलखिन। गजेंद्र मोक्ष के नाम से भागवत में ई बड़े प्रसिद्ध स्तुति है। इस संसारों में एखनो लोग जहन बड़का विपत्ति में पड़ जाए, कोनो संकट में पड़ जाए, तो विद्वान सब सलाह दै छथिन गजेंद्र मोक्ष के पाठ करू, विपत्ति दूर हो जाए। बड़े दिव्य स्तुति है। गजेंद्र भगवान के एक अध्याय में पूरे स्तुति केलखिन है, लेकिन यह स्तुति में गजेंद्र कतौ भगवान के नाम नहीं लेलखिन, न राम कहलखिन, न कृष्ण कहलखिन, न विष्णु नारायण हरि कृष्ण, केवल भगवान के लक्षण कहलखिन है, भगवान अहाँ केहन छी। और लक्षण सब लक्षण मात्र परब्रह्म में घटित होइ छनि, कोनो देवता में वो लक्षण नहीं घटे छै, सब लक्षण कोनो देवता में नहीं घटे। तो वही गजराज के स्तुति सुनी ब्रह्मादि देवता बार बार एला, एवं गजेंद्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भिदाभिमानः, ब्रह्मा चंद्र इंद्र यम कुबेर वरुण इत्यादि देवता बार बार एलखिन, जाइ छियै बचा लेबै। फेर भेलै नहीं हमर स्तुतिये नहीं करै छै तो हम क्या बचेबै। और गजराज थाकि गेल छै, हिम्मत जवाब दऽ देने छनि, ग्राह घिचने लऽ गेलनि बीच पोखरि में। गजराज आब डूबऽ पर चलि गेला। आब जो दू डेग पाछा हेता डूबि जेता। तेहने समय में गजराज के नजर पड़लनि एकटा कमल के फूल पर। गजराज वो कमल के फूल सूर से घिचला और भगवान के उल्हन देलखिन। भगवान भैया ई फूल अहाँ के छी। तम तद्वदार्थम उपलभ्य जगन निवास, हे जगन निवास अहाँ ई फूल लियो। जगन निवास कहे के तात्पर्य छनि गजराज के, भगवान अहाँ जगन निवास नहीं छी। जगन निवास के मतलब भेलै जे सौंसे रहै छै, कण कण में जे व्याप्त छथिन से जगन निवास होइ छै। भगवान अहाँ जगन निवास नहीं छी बुझाइए। लोग जे कहिए अहाँ के जगन निवास से झूठे कहैए। अहाँ तो बुझाइए वैकुंठ में रहै छी, आबऽ में समय लागत। जेना मान लिअ हम अहाँ
अमेरिका से एतऽ आबऽ के लेल किछु समय तऽ लगतै, निर्धारित टाइम हेतै, कम से कम 5 घंटा लागत, कोई से कम नहीं लागि सकैए। आब जो ओहू से बेसी तेज कोनो गाड़ी बनि गेलै तऽ 4 घंटा 3 घंटा इतने हेतै, 1 सेकंड में अमेरिका से लोग एतऽ चलि आयल, समय तऽ हेतै। तऽ गजराज के कह के भाव छनि भगवान अहाँके वैकुंठ से एतऽ पोखरि में अबै ले टाइम लागैए। टाइम लगैए किया तऽ बुझाइए अहाँ ठीके वैकुंठे में रहै छी। कि लोग जे कहैया जे अहाँ कण कण में छियै, पानि में छियै, कमल में छियै, ग्राह में छियै, सौंसे छियै, एहि पोखरि में छियै, एहि गाछ में छियै, झूठे कहैया लोग। अहाँ जगन निवास नहीं छी, उल्हन देलखिन भगवान। ओ जँ जगन निवास रहितौं कि आधा घंटा से अहाँके स्मरण करै छी, अहाँ आबि गेल रहितौं। नहीं, झूठे कहैया लोग जगन निवास, अहाँके आबऽ में समय लगैया। जहाँ की उल्हन सुनलनि भगवान की, दौड़ला भगवान झटकऽ, भगवान तुरंत पहुँच गेलखिन। जाकि जगन निवास सुनलनि कि भगवान दौड़ गेला झटकऽ। कतेक सतर्की में भगवान एलखिन या गजराज के रक्षा करै ले। कियो विद्वान कहलखिन हा कहते राधा सुनी थी हाथी पास। भगवान कुंज भवन में राधिका जी लग पड़ल छथिन, राधिका जी भगवान के माथ दबा रहल छथिन, आ भगवान राधिका जी के कोड़ा में माथ दऽ के पड़ल छथिन। बातचीत चल रहा है। जाकि गजराज कहलकै भगवान की हे जगन निवास ई फूल लिया, कि भगवान एकाएक बेछोह दौड़ला, उठ के सीधे दौड़लखिन तऽ राधिका चिकर के पूछलखिन हो कतऽ चललहुँ चिकरलखिन जे। तऽ भगवान कहलखिन हाथी, भगवान के मुँह से एतबे निकललै, लेकिन हा कहलखिन तऽ भगवान राधा लग रहथिन, आ थी कहलखिन तते काल में पहुँच गेलखिन हाथी लग, गजराज लग। दोसर विद्वान एहि दृश्य के वर्णन केलखिन ये जे भगवान ओहि समय में द्वारिकाधीश छथिन, भगवान शज्या पर पलंग पर पड़ल छथिन, आ भगवान के पैर दाबि रहल छथिन रुक्मिणी। भगवान के घर में नौकर एगो पोछा लगा रहल छनि, एगो नौकर फूलदानी के फूल बदल रहल छै, क्यों नौकर ओहि घर के वस्त्र के सजा रहल छै, सैंत के राखि रहल छै। नौकर चाकर घर में काज करे छै, भगवान ओछौन पर पड़ल छै आ रुक्मिणी पैर दबा रहल छथिन। तेहने समय में जाकि जे छै से गजराज कहलखिन जगन निवास की फूल लिया, भगवान दौड़लखिन कोना तऽ भगवान जे छै गणान गणयन भूषा मणि विस्मरन् उक्तानुक्त गदा गदेति निगदन् पद्मामनालोचयन् निर्गच्छन्न परिच्छदं खगपतिं चारोहमाणो वसु ग्राहग्रस्त मतंग पुंगव समुद्धाराय नारायणः। भगवान जाके सुनलखिन कि हे जगन निवास की फूल लिया, भगवान दौड़ला। रुक्मिणी कहलखिन सुनू सुनू कहाँ चललहुँ हे रे बात, आमदी जे भगवान के कतौ जाय के रहे छै तो पहले कह देते रुक्मिणी आब कने फला ठाम जेबाक छै, 5 मिनट में हम तैयार हैं। बराबर यहाँ रुक्मिणी ठाढ़ भऽ गेलखिन, भगवान ओरिया के उतरला तो नौकर एगो जूता लऽ के अयलनि पैर लग, तहन भगवान जूता पहिरला, ठाढ़ भेला तो रुक्मिणी भगवान के चद्दरि देह पर दऽ दै छै, तहन भगवान ओरिया के घर से निकलता। आइ भगवान जे एक बेर ओछौन पर सब फाइन गेलखिन नीचा तऽ पर्यंकम विसृजन गणान गणयन, कोनो नौकर के देह में टकरा गेलखिन, ओ नौकर दोसर के देह में टकरेले, मरवा ढेरी भऽ गेल। रुक्मिणी दिसन भगवान तकलखिन ये नहीं, और उक्ता नुक्त गदा गदेति निगदन पद्मामनालोचयन्, भगवान बार बार से गदा के स्मरण करे दौड़ लगा दिलखिन, ये दौड़ गेलखिन। रुक्मिणी हल्ला कहलखिन हे सुनू सुनू ना कहाँ चललहुँ। भगवान कहलखिन जे बड़ जरूरी काज। रुक्मिणी कहलखिन हो तऽ अपन परिचय पत्र लऽ ने लिअ। भगवानों के परिचय पत्र राखऽ पड़ै छै, ओ आइडेंटिटी कार्ड जे होइ छै
ई कोनो नवका नहीं थी के आइडेंटिटी कार्ड भगवानों के जमाना में चले थे। भगवान जहिया से भक्त के सारूप्य मोक्ष देमा लगलखिन, भगवान के समस्या भ गई। सारूप्य मोक्ष मतलब जेहने भगवान तेहने भगवान के भक्त। भगवाने सनक पीताम्बरी पहिरने, भगवाने सनक मुंह कान श्यामलावरण, 4टा हाथ शंख चक्र गदा पद्म, जेहने भगवान तेहने भक्त। आबो वैकुंठ में समस्या भ गई। भगवान छथि कि भगवान के भक्त छथि, कोनो भांजे नहीं चले। कहियो जो बाहर गला भगवान तो इंद्र कहलखिन आओ आओ विष्णु भक्त की हाल चाल छै। भगवान कहलखिन हो हम अपने विष्णु छी। अहाँ विष्णु छी कि विष्णु भक्त छी? नहीं नहीं, हमरा तो बुझाइए अहाँ भगवान के भक्त छी। भगवान कहलखिन हो हम कहै छियो ना हम अपने भगवान छी। इंद्र कहलखिन जे अहाँ के की परिचय पत्र चेहन किए जे अहाँ विष्णु छी कि विष्णु भक्त छी, कहू तक। भगवान गुम भ गेला। अरे वाह, ठीके कहिए कि अपना सनक जे 25-50 गो के बना दिलिए आ पहचाने में। भगवान तो परिचय पत्र एगो बनेला। समुद्र मंथन से निकलले कौस्तुभ मणि, बड़े दिव्य, बड़े उज्जवल, अलौकिक, अभूतपूर्व, देखो में बड़े दिव्य। भगवान ओ कौस्तुभ मणि देवता राक्षस ऋषि सबके देखा के लेलखिन। कहलखिन हे सब गोटे देख लिया, ई मणि हम लै छी। ई मणि छी हमर परिचय पत्र। ई हम ठोंठ में लटका के गर्दन में पहिर के निकली, अहाँ सब बुझ जाए भगवान छिया। अब कहू तो हमरो मोजर खत्म ई सब केने जा रहल छी हम अपने। ई सब हमर भक्त बुझ के सम्मान नहीं करे छै। हमर ई परिचय पत्र भेल आइसँ कौस्तुभ मणि। सब कहलकै ठीक छै। आइ भगवान जे दौड़लखिन ये कौस्तुभ मणि सिरमा लग खुट्टी में टंगले रह गेल। भगवान पड़े छथिन तऽ खुट्टी में टंग दै छथिन। आइ भगवान जे पड़ेला तऽ कौस्तुभ मणि खुट्टी में टंगले छै। रुक्मिणी कहलखिन हो कहाँ चललहुँ, ई अपन परिचय पत्र नहीं लेने जाओ। आ नहीं बाहर में लोग धक्का मुक्की करत, मोजरे कम दे, परिचय पत्र लेने जाओ। भगवान कहलखिन रुक्मिणी छोड़ दियो, परिचय पत्र बादो में हेतै। ओ हमर अपमान करे कि सम्मान करे जे हेतै से देख लेबै। हो एखन नाम बुड़ल जा रहल है, जो कने विलम्ब करबै, जो गजराज के आइ सूर डूबि गेलै, मरि गेलै गजराज, तो लोग कहत जे भगवान जगन निवास नहीं छथिन, ओ भगवान से कण कण में नहीं रहे छथिन, ओ कतौ रहे छथिन, दोसर ठाम आवे में समय लगे छै। हो एखन नाम बुड़ल जा रहल है, दौड़ दिया। भगवान दौड़ल गेला और निर्गच्छन्न परिच्छदम खगपतिम चारो हमानो वतु। भगवान आन दिन जे गरुड़ भगवान के नौकर अबै छलन, आ मखमली गद्दा गरुड़ के पीठ पर ओछा देल जाय छले। भगवान ओरिया के बैसे छला। आइ भगवान दौड़ल एलखिन, सीधे लपैट के बैस गेलखिन गरुड़ के पीठ पर आ कहलखिन गरुड़। गरुड़ पूछलकै सरकार कम्हर पूर्व की। भगवान ओही क्षण ओही मिनट में पहुंच गेलखिन गजराज लग। गजराज तो भगवान के ओ कमल के फूल देलकैन आ धैस गेल, लेकिन ओकरा धसै से पहले भगवान अपना दहिना हाथ से कमल गजराज के सूढ़ पकड़ने उठा लेलखिन पोखरि से बाहर। पैर में फंसल छै ग्राह, ओकरा नेने भगवान सीधे बाहर एलखिन ये। और ग्राहादिपातित मुखाधरिणा गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमो मुचुदुस्त्रियाणाम। भगवान अपना सुदर्शन चक्र से ग्राह के मुंह चीर देलखिन। ग्राह के मृत्यु भ गेलै, ग्राह के दिव्य रूप भ गेलै। ग्राह छल पूर्व जन्म में गंधर्व देवल ऋषि के शाप से ग्राह बनि गेल छल। और ई गजराज से हो गजोपि भगवत स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञान बंधनात् प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासाश्चतुर्भुजः। ई गजराज से हो भगवान के स्पर्श पैरिए के मुक्त भ गेला। इहो पूर्व जन्म के राजा छला ये गजराज। और गुरु के अपमान के कारणे गुरु से महायशा नाम के ऋषि से शापित भ के गजराज बनि गेल छला। एहन गजराज के भगवान से सदगति देलखिन ये, कोई विपत्ति से उबारि लेलखिन। सूरदास के लिखल एकटा हमसब पद्य सुनी, तदुपरांत कथा के विराम। आगा के कथा अगला दिन सुनब। जय जय राम।
हे गोविंद शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम शरण अब तो जीवन हारे हे गोविंद अब तो जीवन हारे जीवन बीत गयो सिंधुके किनारे मेरे जीवन है तू आयो तुझे किनारे तू बीच बसत का हे गोविंद राम अब तो जीवन हारे हे गोविंद राम भक्तवत्सल भगवान की उमापति महादेव की
रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, ग्राम देवता की, गंगा मैया की, श्रोता समाज की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। ओम छंदादिज्ञानधर्मेभ्यः तमेव सर्वयोगसिम् आराध्यं प्रतिगृह्यताम् इदम् आराध्यं संसारसारं सप्रवारं श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम आराध्यवाक्यवलराजा प्रजरताय धामाभिः दिवः सदागुं सिद्धिभागी प्रतिष्ठा सात्वे कर्मतते तमः। करुणावतार